हेलो गाइस, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले एकदम बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, आज हम लोग बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स करने वाले हैं। और यहाँ पे ठीक है, तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका सबसे फर्स्ट चैप्टर बेसिक कहाँ से, इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, इस इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स से पहले एक वर्ड आया इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? ठीक है, तो इकोनॉमी क्या है आप ये बताइए, इकोनॉमी क्या है? ठीक है, तो मैंने बहुत सिंपल वे में लिखा है, एकदम छोटा सा डेफिनेशन कि इकोनॉमी क्या है, एक अर्थव्यवस्था है। ये तो हम हिंदी में बोलते हैं, बट एक्चुअली में इकोनॉमी क्या है? तो इकोनॉमी प्रोवाइड करता है पीपल को विद द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। ठीक है, अर्थव्यवस्था ऐसा है कि वो प्रोवाइड करता है लोगों को कि वो काम करे, पैसे कमाए, अपनी आजीविका को चलाए। ठीक है, क्योंकि हमें किसी भी इंसान को कि बेसिक नीड्स क्या होती है, उन्हें चाहिए होता है कि घर चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, कपड़ा चाहिए होता है, ठीक है, एजुकेशन चाहिए होती है, सैनिटेशन, प्योर ड्रिंकिंग वाटर चाहिए होता है। ये सभी चीज़, ये सारी फैसिलिटी के लिए, ठीक है, क्या चाहिए होता है? पैसे चाहिए होता है। ठीक है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो उनको कुछ ना कुछ काम करना होगा। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमी है ये प्रोवाइड करता है पीपल को विद द मीन्स टू वर्क, काम कैसे करें। ठीक है, काम प्रोवाइड करता है, हम बोल सकते हैं काम का एक जरिया देता है। ठीक है, एंड ताकि वो अपना आजीविका कमाए, वो अपनी लाइवलीहुड के लिए पैसे अर्न करे। ठीक है, इसके बाद देखिए स्कार्सिटी। ठीक है, इसी में बेसिक एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक वर्ड आता है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब किसी चीज की कमी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें कि स्कार्सिटी क्या है, स्कार्सिटी रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट। ये जो रिसोर्स है ये क्या है? इनसफिशिएंट है टू मीट ऑल द ह्यूमन वांट्स। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे लोग रहते हैं और जितने भी रिसोर्स अवेलेबल है वो पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है कि वो सबकी ह्यूमन वांट्स, सारे वांट्स को, सारे लोगों के वांट्स को फुलफिल कर पाए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्कार्सिटी। रिसोर्सेज क्या है? इनसफिशिएंट है। ठीक है, कम है, पर्याप्त नहीं है कि वो सारे लोगों का ह्यूमन वांट्स को फुलफिल कर पाए। ठीक है, अब आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने पढ़ा है। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, पूरा एक चैप्टर है उस पर। ठीक है, वो पहले हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए आपको इसी चैनल पे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस मिलेगा, एक बार सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आपको मिल जाएगा। देखिए अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करें, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, ये क्या होता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, कि वो इसमें आता है, इसमें इन्वॉल्व होता है अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। जब लिमिटेड रिसोर्स हो तो अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करें। ठीक है, तो ये होता है, ये क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, अल्टरनेटिव यूज करके हम क्या कर सकते हैं? अनलिमिटेड जो हमारे वांट्स है उनको लिमिटेड रिसोर्स से शायद पूरा कर सके। ठीक है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स क्या है? अब इसके बाद आए एक टॉपिक इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक वर्ड आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस है दैट स्टडी हाउ सोसाइटी यूज लिमिटेड रिसोर्स। कैसे सोसाइटी यूज करती है लिमिटेड रिसोर्स का टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस। इकोनॉमिक्स में तीनों चीज हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कि कैसे सोसाइटी लिमिटेड रिसोर्स से
कैसे प्रोड्यूस करती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है और कैसे कंज्यूम करती है गुड्स एंड सर्विस का। ठीक है, अब देखिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है माइक्रो, दूसरा है मैक्रो। ठीक है, अब देखिए माइक्रो में हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रो में हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक एक इंडिविजुअल का डिसीजन। ठीक है, माइक्रो में हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल के बारे में, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, तो ये क्या है इंडिविजुअल कंज्यूमर सरप्लस, ये इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते एक इंडिविजुअल का बिहेवियर। मैक्रो में पढ़ते हैं हम इकोनॉमी एज अ होल, पूरे इकोनॉमी को पढ़ते हैं, मतलब नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन बोल सकते हैं, प्राइजेस बढ़ रहे तो एक इंसान के लिए नहीं बढ़ रहे, पूरे सोसाइटी के लिए बढ़ रहे। ठीक है, या फिर पूरे कंट्री पूरी इकोनॉमी के लिए बढ़ रहे। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसमें हम पढ़ते हैं इकोनॉमी एज अ होल मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो में हम पढ़ते हैं इकोनॉमी को इंडिविजुअल लेवल में देखते हैं, एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, अब आया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एंड हाउ आर दे एक्चुअली। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइस क्या, इंडिया में बहुत पॉपुलेशन और उसका जो प्राइस है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, प्राइस क्या हो रहा है कॉन्स्टेंटली राइज कर रहा है। अब हम देखें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करते हैं व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो उसको कैसे, उसके लिए क्या करें। ठीक है, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, डील्स विथ व्हाट आउट टू बी, हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइजेस शुड नॉट राइज। इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड नहीं होना चाहिए, प्राइजेस नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये सब वैल्यू की बात करें तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में देखते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमिक्स एज अ साइंस मैंने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिवाइड कर दिया गया है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम देखते हैं व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी, ऐसा था, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, ये देखेंगे ऐसा होगा। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ये देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए कि नहीं, तो ये हम देखते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो ये आपको समझ में, ये हमारा बेसिक इकोनॉमिक्स है। अभी इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, आप उसमें से देख सकते हैं। और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का भी एक पर्टिकुलर वीडियो है जिसमें हमने डिटेल में स्टडी किया व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। वो भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा, आप उसे इसी चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। और ये छोटा सा वीडियो इंट्रोडक्शन बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए हमारे वीडियो में। और अब हम मिलेंगे कल आपसे एक न्यू वीडियो में। डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।